जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7 खत्म हो गया है। उसका विविध ऐच्छिक देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वो भी कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदेमंद होगा। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। कह रहा बाबू, किसी स्कूल के विद्यार्थी ड्रिल अभ्यास के लिए अपने खेल के मैदान में पंक्तियों और स्तंभों में खड़े हैं। ABCD किन्हीं 4 विद्यार्थियों के स्थान हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। क्या यह संभव है कि इस ड्रिल में जसपाल को ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जाए कि वह ABCD से समदूरस्थ हो, ठीक है। यदि ऐसा है तो उसकी स्थिति कहां होगी, ठीक है बेटा। तो बताना है कि उसकी स्थिति कहां होगी। ABCD दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखना। जो ABCD दिया है, अगर हम देखेंगे वो सबका निर्देशांक A, B और C और D, ठीक है। क्वेश्चन में देखना बेटा, लाइन और नीचे वाली पट्ट लाइन, ऊपर वाली लाइन देखना। नीचे वाली लाइन जो है वो X का निर्देशांक होगा, ऊपर वाली जो होगा Y का होगा, ठीक है। तो A वाला निर्देशांक कितना है बाबू, A का निर्देशांक है, देखना नीचे वाले तीसरी में है और ऊपर वाले 5वीं में, 3,5 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 3,5। ऐसे B वाला का देखोगे बेटा क्या होगा, 7,9 होगा, ठीक है। 7,9 होगा। उसके बाद C वाला देखोगे, C वाला कितना होगा, 11,5 होगा, ठीक है। 11,5 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे देखोगे बेटा, C के बाद D देखोगे कितना, 7,1 होगा, ठीक है। 7,1 हो जाएगा। तो कह रहा है बेटा कि यशपाल को चारों के बीच में कहां पे रखे जाए कि सबसे क्या हो, दूरी उसकी समदूरस्थ हो। तो बताना बेटा उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू अगर ध्यान देना तो क्या होगा, मान लिया ऐसे कुछ होगा, और थोड़ा साइड में किया जाए क्योंकि जगह को भी देखना रहता है ना। मान लिया यह क्या है बेटा, A है, B है, C है और D है। A का निर्देशांक है 3,5, ठीक है। B का निर्देशांक है 7,9, ठीक है। C का है 11,5 है, ठीक है, 11,5 और D का है 7,1 है, ठीक है। यह दिया है बेटा ABCD के निर्देशांक। अब पूछ रहा है जसपाल को कहां पे रखा जाए कि मतलब चारों बिंदु से समान दूरी पर हो। तो ये पता होना चाहिए बेटा कि यह क्या है, एक वर्ग है या आयत है, यह तो पता होना चाहिए ना। अगर आयत वर्ग होगा तब तो बेटा इसके बीकर्ड के मध्य बिंदु पे हम क्या करेंगे, उठा के रख देंगे। क्या करेंगे, किसी चाहे AC के मध्य बिंदु पे चाहे BD के मध्य बिंदु पे, वही हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो पता हो पहले कि क्या है, अगर आयत वर्ग नहीं है तब तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे AB के बीच की दूरी निकालें बेटा। AB के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। AB के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा बेटा, x1 A वाला कितना होगा, 3 होगा, x2 B वाला 5 होगा, y1 A वाला 5 होगा, नहीं x2 कितना होगा, B का देखेंगे ना बेटा, 7 होगा, y1 कितना होगा, 5 होगा, y2 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या होता है बाबू, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा, x2 कितना है, 7 है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो करोगे बेटा तो 4 चौके कितना होगा, 16 और प्लस 16 और 16 कितना हो जाएगा बेटा, 32। तो 16 दूनी 32, मतलब 4 करड़ी में 2 आ रहा है। AB के बीच की दूरिया जो आ रही है बेटा, यह कितना आ रहा है, 4 करड़ी में यह आ रहा बाबू, 4 करड़ी में 2 आ रहा है, ठीक है। इतना कर लोगे। उसके बाद जैसे आगे जाओगे बेटा, AB के बाद BC के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
BC के बीच की दूरी, ठीक है। तो BC के बीच की दूरी निकालोगे बेटा, तो BC के लिए x1 बराबर 7 होगा, x2 बराबर 11 होगा, ठीक है। y1 बराबर 9 होगा, y2 बराबर 5 होगा, ठीक है। तो बीच की दूरी का फार्मूला सेम वही जो बार बार आया है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर करोगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना। अब ये हो गया बाबू, अब यहां से अगर किया जाए तो क्या होगा, x2 कितना है बेटा 11, 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 9 का स्क्वायर। करोगे बेटा 11 में 7 जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 में से 9 जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौक के 16 और 4 चौक के 16, ये हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 32। इसका भी करोगे बेटा 4 करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या आएगा बेटा 4 रूट 2 आ जाएगा, BC के बीच की दूरी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद BC के बाद बेटा क्या आता है CD के बीच की दूरी अगर देखें हम, क्या देखें, CD के बीच की दूरी, ठीक है। CD के बीच की दूरी अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे x1 बराबर 5 होगा, x2 बराबर 7 होगा, ठीक है। x1 बराबर कितना 11 होगा, सॉरी बेटा, x1 बराबर 11, x2 बराबर 7, y1 बराबर 5 होगा, y2 बराबर 1 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फार्मूला वही लगाएंगे, इन अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा। 1 मिनट देखने पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तो नीचे और स्पेस है, मतलब ज्यादा नीचे तक छूट गया क्या। इतना कर लेंगे आप लोग बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। x2 इन अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है बेटा 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। करोगे 7 में से 11 गया माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी माइनस 4 का स्क्वायर। करोगे बेटा यहाँ पे 16 प्लस 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू 4 करड़ी में 2, ठीक है। तो इसका भी आ गया, CD के बीच की दूरी भी आ गया 4 करड़ी में 2। अब बेटा DA के बीच की दूरी निकाल लो, क्या निकालोगे DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर कितना होगा D वाला बेटा 7 होगा और x2 A वाला कितना होगा 3 होगा, ठीक है। y1 क्या होगा बेटा 1 होगा, y2 हो जाएगा 5, ठीक है। करोगे सेम फार्मूला जो बार बार लगाते आए हो, क्या है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है बेटा 3 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 कितना है 5 माइनस 1 का स्क्वायर। करोगे बेटा 3 में से 7 गया माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौक के 16 प्लस 16, 16 16 कितना हो जाएगा बेटा 32 होगा। इसको लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। तो बेटा आ गया DA और CD भी आ गया और DA भी आ गया, 4 करड़ी में 2। DA बोलो या AD बोलो, बात एक ही है, ठीक है बेटा। अब इसके बीकड़ निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा बीकड़, क्योंकि चारों भुजा बराबर हो गए, या तो ये समचतुर्भुज हो सकता है या तो क्या हो सकता है बेटा वर्ग हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर निकालेंगे बेटा हम AC निकालें और BD निकालें तो क्या होगा, यह हो जाएगा बेटा, अगर बराबर आ रहा है तो वर्ग होगा और बराबर नहीं आ रहा है तो क्या होगा बेटा यह समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो हम AC के बीच की दूरी निकाल लें, क्या निकाल लें AC के बीच की दूरी, ठीक है। AC के बीच की दूरी देखेंगे तो x1 1 वाला 3 होगा, x2 कितना होगा C वाला 11 होगा और y1 कितना होगा बेटा यहीं पे करते चलो, ठीक है। y1 कितना होगा बेटा A वाला 5 होगा और y2 कितना होगा बाबू y2 भी 5 हो जाएगा, ठीक है। y1 y2 दोनों 5 होगा। तो फार्मूला वही बेटा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 और क्या होता है बेटा
y2 माइनस y1, तो x2 कितना बेटा 11 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 कितना 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 0, 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा 8 आएगा। AC के बाद बेटा BD के बीच की दूरी देख लेते हैं, BD के बीच की दूरी। ठीक है, BD के बीच की दूरी देखेंगे अगर बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, x1 बराबर 7 होगा, x1 बराबर 7, x2 बराबर भी 7 होगा। ठीक है, y1 बराबर 9 होगा और y2 बराबर 1 होगा। तो बेटा बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा 0 प्लस यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 हटाएं 64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका कितना आएगा, इसका भी 8 इकाई हो जाएगा और इसके पहले वाले का भी 8 हो जाएगा। मतलब यह क्या है बेटा, यह एक वर्ग है। ठीक है, तो सब लोग जो बैठे हैं बेटा एक वर्ग के रूप में बैठे हैं, तो यशपाल को कहां बैठाया जाए, चाहे AC का मध्य बिंदु बोल देना बेटा, चाहे BD का मध्य बिंदु बोल देना, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा। ठीक है, तो यशपाल को AC या BD के मध्य बिंदु पर बैठाया जाए तो क्या होगा, सबसे समान दूरी पर होगा। क्या होगा बेटा, समान दूरी पर होगा। तो जब सबसे समान दूरी पर होगा तो निकाल लो बेटा AC का मध्य बिंदु क्या होगा बेटा, मान लिया जो बिंदु है x कामा y है। ठीक है, तो x बराबर अगर देखेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, यही होता है। तो क्या होगा, x1 बेटा यहाँ पे 3 प्लस x2 कितना है 11 बटे 2, तो x बराबर 11 3 14 बटे 2, काटोगे बेटा 7 आएगा। y बराबर निकालोगे y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 5 बटे 2 मतलब 10 बटे 2 बराबर काटोगे बेटा आएगा 5। तो उसको कहा 7 कामा 5 पे बैठाया जाए यशपाल को, तो क्या होगा बेटा, वह सबसे समान दूरी पर रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ गए होंगे और मुस्कुरा दिए होंगे कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते हैं। तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसका था क्वेश्चन नंबर 7, सबका था, केवल आपका नहीं हमारा भी था, किताब का भी था और सब बच्चों का भी था, है कि नहीं। आ जाओ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनकी भी बेचैनी को हम दूर कर देते हैं। हाँ, किसके, क्वेश्चन नंबर 8 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बेटा, कि कह रहा एक त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या है बेटा, ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः DE पर प्रच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई, AD अपान AB बराबर AE अपान AC बराबर 1/4 है। तो बिंदु D तथा E के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया मेरे प्यारे बाबू, जैसे यह हो गया एक त्रिभुज, ठीक है, A इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। ठीक है, अब ध्यान देना, A का निर्देशांक दिया है 4,6, इस वाले भैया का दिया है 4,6। ठीक है, B वाले भैया का दिया है 1,5। ठीक है, ये B वाले भैया हो गए, इनका 1,5। ठीक है, C वाले भैया का दिया 7,2, ये हो गए बाबू 7,2। ठीक है, अब कह रहा है AB और AC को क्रमशः बिंदु DE पर प्रच्छेद करते हुए, AB तो A वाले भैया हैं, AC तो A वाले भैया हैं, इनको मान लिया यहाँ पे बिंदु D, यहाँ पे E, DE पे प्रच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम तो बहुत ज्यादा ऊपर कर दिए, बीच में करना था, लेकिन आप लोग इतने समझदार हो कि समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो कह रहा है, क्या कहा बाबू, AD अपान AB, यही बोला बाबू, AD दिया है AD अपान AB और AE अपान AC, यही बोला है ना बेटा, AE अपान AC बराबर 1/4। ठीक है, ध्यान देना दोनों के बराबर है, तो अगर हम यहां से AD अपान AB देखें बेटा तो 1/4 होगा, तो मतलब AD का वैल्यू 1 होगा, AB का वैल्यू
4 होगा। ठीक है, तो अगर बाबू यहाँ पे इसका अनुपात पता होता तो हम बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लेते। ई और डी पूछा है, और इधर इसका अनुपात पता होता बिंदु ई के निर्देशांक निकाल लेते। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा, हम ए बी को लिख सकते, ए बी बराबर 4 है, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ए बी को ए डी प्लस डी बी। ठीक है बेटा, ए डी का वैल्यू ए बी का कितना है 4 है, और ए डी का कितना बेटा 1 है, प्लस डी बी, इसको इधर लाओगे 4 माइनस 1 डी बी, तो डी बी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका अनुपात अगर देखोगे बेटा तो कितना होगा, 1:3 होगा, और इसके निर्देशांक x, y मान लिए। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद बाबू सेम कंडीशन ऐसे इसमें लगाओगे, इस वाले में लगाओगे, क्या दिया है ए ई अपान ई सी, यही होगा ए ई अपान ए सी बराबर 1/4, ए का वैल्यू 1 होगा, ए सी का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, ए सी बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, लिख सकते हैं ए सी का वैल्यू 4 है, ए ई का वैल्यू 1 है, प्लस ई सी, तो ई सी बराबर जब निकालोगे तो बेटा इसका भी आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो मतलब इसका भी अनुपात होगा 1:3, इसका निर्देशांक मान लिया x, y। ठीक है, अब बिंदु डी के निर्देशांक हम निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु डी के अगर निर्देशांक हम निकालें, बिंदु डी के निर्देशांक, तो जब बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे तो ध्यान देना x1 का मान 4 होगा, x2 का मान 1 होगा। ठीक है, x1 बराबर 4, x2 बराबर 1। ठीक है, y1 का मान बेटा 6 होगा और y2 का मान 5 होगा, m1 का मान 1 होगा, m2 का मान 3 होगा। ठीक है, तो x और y निकालना है, तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 कितना बेटा 1 है, x2 कितना है 1 है, m2 कितना है 3 है, और क्या है बेटा x1 कितना है 4 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो करोगे बेटा 1 4 3 12 और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अगर निकाला जाएगा तो कितना आएगा 12 13/4, 13/4 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब y बराबर अगर हम निकालें, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही होगा ना। तो y बराबर m1 कितना 1 है, y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 6 है। ठीक है, और बटे 1 प्लस 3, तो y बराबर 5 एकम 5 प्लस 18, 6 त्रिक 18 होगा, और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 18 5 23/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस भैया का निर्देशांक आ गया 13/4, 23/4 आ गया। ठीक है, यह निकालना था, यह आ गया। अब बाबू अभी हमें बिंदु ई के निर्देशांक निकालना है, तो लिखना बिंदु ई के निर्देशांक। ठीक है बेटा, इसके लिए देखेंगे बाबू x1 ए वाला रहेगा 4 और x2 सी वाला रहेगा 7, y1 ए वाला रहेगा 6, y2 बेटा सी वाला 2, m1 कितना है 1 है, और m2 कितना है बेटा 3 है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा अनुपात वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x बराबर m1 कितना बेटा 1 है, x2 7 है। ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 है। ठीक है, और x1 कितना बेटा 4 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 7 प्लस 4 3 12 प्लस 4 12 7 19 हो जाएगा बेटा, 19/4 आएगा। कितना आएगा बेटा x का मान 19/4 आ जाएगा। y का निकाल लो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा बेटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर m1 1 है, y2 2 है। ठीक है, m2 3 है, y1 6 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 2 एकम 2 और 6 त्रिक 18/4, 18 2 20/4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसके निर्देशांक आएंगे बेटा 19
बटे 4, 5 आ जाएंगे। बिंदु ई और डी के निर्देशांक निकल गए। और उम्मीद कर रहे हैं मेरे रसगुल्ला कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होंगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने पाया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। है तो टोटल 12 क्वेश्चन, लेकिन 12 के 12 जितने भी हैं सब एक दूसरे के बाप बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, मान लीजिए कि, अब बेटा ये तो मानने के लिए कहा है तो मानना तो पड़ेगा, जब कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बाबू, कह रहा ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लिया यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। एक त्रिभुज के क्या है बाबू, शीर्ष हैं। कितना है, ए दिया 4,2, बी 6,5। ए दिया कितना 4,2, बी 6,5। ठीक है, उसके बाद सी 1,4, सी दिया 1,4। ठीक है, अब बाबू यहां से अगर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, बात खत्म। इसमें बेटा कई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी से डी पर मिलती है, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा ए से होकर जाने वाली माध्यिका ऐसे जा रही है, बिंदु बी सी से बिंदु डी पर मिलती है। इस डी का निर्देशांक निकालना बेटा, मान लीजिए x, y। तो बाबू यह क्या होगा, बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना। तो क्या, बिंदु डी के निर्देशांक। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, बिंदु डी रेखाखंड लिखना बेटा, किसका, बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। यहां से x1 बराबर 6 होगा, x1 बराबर 6 और x2 बराबर 1, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर होता है बेटा y1 प्लस y2 बाई 2। तो x बराबर, x1 कितना है 6 प्लस 1/2 और y बराबर 5 प्लस 4/2। x बराबर 6 1 7/2, y बराबर 5 4 9/2। तो बेटा 7/2 9/2 बिंदु डी के निर्देशांक आ जाएंगे 7/2 और 9/2। ठीक है, इतना हो गया। अब बाबू इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है, शायद मिटाने भी पड़े आगे चल के। दूसरा कह रहा बेटा, ए कहां गया, एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एपी और पीडी 2:1 है। ठीक है, एडी पर स्थित एक बिंदु बेटा पी है, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका तो हो गया, मान लिया इसके निर्देशांक क्या है बेटा, x, y। क्या कहा है, एपी अनुपाते पीडी, एपी पीडी कितना है, 2:1 है। ठीक है बेटा, 2:1 है। तो बोला है कितना बेटा, 2:1। ठीक है, तो बिंदु P के अगर निर्देशांक ज्ञात करें बेटा, तो बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ध्यान देना। इसके लिए बाबू x1 बराबर a वाला होगा 4, x2 बराबर d वाला होगा 7/2। ठीक है, y1 बराबर 2 होगा, y2 बराबर 5 कितना 9/2, सॉरी बेटा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, m1 बराबर 2 होगा, m1 बराबर 2 होगा, m2 बराबर 1 होगा। ठीक है, सूत्र निकालोगे बेटा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, y बराबर अगर देखोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही होगा बाबू। तो रखोगे x बराबर m1 कितना है 2 है, x2 कितना है 7/2 है। ठीक है, प्लस m2 1 है, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर इससे कट जाएगा 7 प्लस 4 एकम 4/3, तो x बराबर आ जाएगी 11/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 11/3। अब y का वैल्यू निकाल लो बेटा, y बराबर m1 कितना है 2 है,
y2 कितना है 9/2 है, ठीक है, प्लस m2 1 है, y1 2 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो y बराबर 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 2 एक कम 2/3, तो y बराबर 9 2 11 है बटे 3। तो बेटा इसका p का निर्देशांक आएगा 11/3 कामा 11/3, ठीक है, 11/3, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो इसमें बेटा 9वें में पहला और दूसरा हो गया, इसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है, तो हम और देख रहे हैं, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। बिंदु P और D जो पहला दूसरा पूछा था वो खत्म हो गया, ठीक है बाबू। आ जाओ, क्या कह रहा है तीसरा, माध्यिका BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R हैं, ठीक है बेटा। माध्यिका क्या कह रहा है BE, तो बेटा BE, अब बाबू इसको देखना ध्यान से, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, 11/3 आप लोग याद करके रखना, क्यों, क्योंकि और सारे क्वेश्चन करने इसी पे, ठीक है। कह रहा माध्यिका BE, तो बेटा B से जाने वाली माध्यिका होगी ऐसे कुछ, मान लिया ऐसे जा रही है, ऐसे E हो गया BE, और क्या कहा बेटा माध्यिका BE और CF, C से भी जाने वाली माध्यिका है बेटा, तो C से जाने वाली माध्यिका ऐसे कुछ होगी, ऐसे जाएगी CF हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रही है, और क्वेश्चन कह रहा सॉरी, CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा कहीं पर इस पे बिंदु Q है, अब कहाँ है पता नहीं, ठीक है बेटा। अब देखना लास्ट में, यह बिंदु तो हमारा P था, ठीक है, ध्यान देना। अब मान लिया इस पे यहाँ पे बिंदु Q है, ठीक है, और इस पे कहीं पे यहाँ पे बिंदु R है, समझना केवल, ये नहीं सर ये यहाँ नहीं होगा, बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु R है, कह रहा BQ अनुपातिक QE दिया है बेटा, BQ यहां से यहां तक का और QE कितना है 2:1 है, ठीक है, कितना दिया है BQ, ठीक है, BQ अनुपातिक QE कितना है बेटा 2:1 है, ठीक है। उसके बाद कहा है और CRRF, CRRF यह भी बेटा कितना दिया 2:1, CR/RF यह भी दिया 2:1, ठीक है। और हो माध्यिका BE और CF ऐसे बिंदु Q और R के, तो बेटा Q और R के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखना, BE क्या है माध्यिका है और CF भी माध्यिका है, तो बेटा यह जो E होगा, यह जो EF होगा, EAC का मध्य बिंदु होगा और FAB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। लिखना BE माध्यिका है और क्या है बेटा CF भी माध्यिका है, क्या होगा बेटा BE माध्यिका है, और नहीं तो ऐसे लिख लेना BE तथा CF क्या है बेटा CF माध्यिका है, अतः बिंदु EAC का मध्य बिंदु होगा, बिंदु EAC का मध्य बिंदु होगा, वह बिंदु FAB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, क्या होगा अगर हम बिंदु E के निर्देशांक निकालें तो क्या होगा, बिंदु E के निर्देशांक मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, ठीक है, बिंदु E के निर्देशांक, ठीक है। मान लिया बेटा क्या है x, y है, x, y हमें निकालना बेटा, हमें पता है Q और R, लेकिन उसके पहले हमें EF निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बाबू यहां पे अगर x1 देखेंगे A वाला कितना है 4 है, x2 देखेंगे C वाला कितना है बेटा 1 है, ठीक है, y1 देखेंगे A वाला 2 है और y2 देखेंगे बेटा 4 है, ठीक है। तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 4 प्लस 1/2 और y होगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो x बराबर 4 1 5/2 और y बराबर हो जाएगा 4 2 6/2, काटेंगे बेटा 3, तो इसका निर्देशांक कितना आएगा 5/2 कामा 3, इसका हो जाएगा बेटा 5/2 कामा 3, ठीक है। अब बाबू इसको F वाले को मान लो x, y इसका निर्देशांक है, ठीक है।
तो क्या हम बिंदु F के निर्देशांक निकाल लें। बिंदु लिखना बेटा, बिंदु F के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु F के निर्देशांक के लिए बाबू x1 a वाला देखेंगे, x1 बराबर 4 होगा, x2 बराबर b वाला देखेंगे 6 होगा, y1 a वाला देखेंगे 2 होगा, y2 कितना होगा बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहां से x बराबर x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 6, यही होगा ना, 4 प्लस 6 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 2 प्लस 5 बटे 2। तो करोगे x बराबर 6 4 10 बटे 2 और y बराबर करोगे 5 2 7 बटे 2, x बराबर 5 y बराबर 7 बटे 2। काटोगे बेटा कितना आएगा 5 आएगा ना, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, 7 बटे 2, ठीक है। यह भी मिटा दो, क्या हो जाएगा 5, 7 बटे 2। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब बाबू बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लो, बिंदु R के निर्देशांक निकाल लो, यही निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो बिंदु Q के अगर निर्देशांक हम निकालें बेटा, तो देखना कहा है BQ, कहा है बेटा BQ अनुपाते QE 2 अनुपाते 1 है, तो बेटा इसका अनुपात 2 अनुपाते 1 है, ठीक है। तो बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक बेटा मान लेना बिंदु Q का निर्देशांक कितना है x, y है, जो यहाँ पे है x, y है, ठीक है। समझना ए वाला जो है क्या है x, y है। तो यहाँ पे बाबू इसके लिए देखोगे BQ x1 बराबर 6, x2 बराबर 5 बटे 2, ठीक है। x1 बराबर 6, x2 बराबर 5 बटे 2, और y1 बराबर अगर लेंगे बेटा तो 5, और y2 बराबर कितना होगा 3, m1 बराबर बेटा है 2, m2 बराबर है 1, ठीक है। तो यहां से सूत्र लगाओ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है, m1 है बेटा 2, ठीक है। x2 कितना है 5 बटे 2 प्लस m2 कितना है, m2 है 1, और x1 कितना है, x1 है 6, m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 1। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 6 कम 6 5 11 बटे 2 1 3, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। y का निकाल लो, y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। करेंगे बेटा m1 कितना है 2 है, 2 y1 m1 y2 कितना बेटा 3 है, ठीक है, और प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है बेटा 5 है, 5 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 5 बटे 3, 6 5 11 बटे 3। तो बेटा बिंदु Q के निर्देशांक जो होंगे 11 बटे 3, 11 बटे 3 होंगे, ठीक है। और यही चीज हम देख रहे थे P के भी निर्देशांक यही हो रहे थे 11 बटे 3, 11 बटे 3, ठीक है। अब आ जाओ बाबू किस पे, बिंदु R के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु R का निर्देशांक भी बेटा आप लोग क्या करना, मान लेना x1 x, y, और इसका बेटा ये x1 y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। क्यों, क्योंकि CR अनुपाते RF बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा, x1 बराबर C का देखेंगे 1, x2 बराबर 5, y1 बराबर 4, और y2 बराबर देखेंगे बेटा कितना है 7 बटे 2, m1 बराबर 2, m2 बराबर 1, ठीक है। इसके भी निर्देशांक निकालेंगे। Q का आपको समझ में आया बेटा, Q वाला होगा 11 बटे 3, 11 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु आपका ए है, मिटने ना पाए क्योंकि इसमें और क्वेश्चन है अभी। तो कौन सा बाबू, इसमें तीसरा नंबर है, 9 का तीसरा नंबर है ना, क्या है 9 का तीसरा नंबर है, तीसरा वाला है ना बेटा। चलो उसके बाद देखते हैं, यहां से x बराबर अगर निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना होगा बेटा 1 होगा, x2 कितना होगा, x2 होगा कितना 5 होगा, प्लस m1 2 है, सॉरी बेटा m1 2 है, ठीक है, m1 2 और गुड़े x2 कितना है, x2 है 5 प्लस m2 कितना 1, x1 है 1, ठीक है, और बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो करोगे x बराबर 5 दूनी 10 प्लस 1 1 कम 1 बटे 1,
हो जाएगा बेटा 10 एक 11/3। इसका भी निर्देशांक x वाला है 11/3। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, m1 कितना होगा बेटा 2 होगा, y2 कितना है बेटा 7/2 है, और प्लस m2 कितना है बेटा m2 है 1 है, ठीक है, m2 1 है और y1 कितना है 4 है, ठीक है, और 2 प्लस 1। तो बेटा इसको इससे काटोगे तो 7 एकम 7 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 4 एकम 4/3, 7 4 11/3। तो बाबू r का भी निर्देशांक आ जाएगा 11/3 का 11/3, और q का भी निर्देशांक आएगा 11/3 का 11/3। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में दूसरे नंबर में p का पूछा था, उसका भी आया था 11/3 का 11/3। तो इसके निर्देशांक निकल गए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसमें, क्या इसको हम मिटा रहे हैं, देख लो आप लोग, नोट कर लो, फिर चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। अभी तो 9वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा दिए बेटा। सबका आया था P Q और R का सबका 11/3 आया था, ठीक है बाबू। आ जाओ चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आप क्या देखते हैं, ठीक है, देखते हैं जो बताएंगे। वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ है हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। हाँ तो ये तो सही है बेटा, जो इसको हम देख रहे हैं, यह Q जो है बेटा और जो यह R है, यह सब के सब बिंदु P पे होंगे, क्यों, Q भी यहीं पे होगा और R भी यहीं पे होगा, क्यों, क्योंकि बेटा सबका जो निर्देशांक आ रहा है 11/3 आ रहा है, और 2:1 के अनुपात में सब विभाजित हैं, ठीक है। तो कह देना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं आप, P Q R एक ही बिंदु हैं, ठीक है। लिखना क्या, P Q और R क्या है, एक ही बिंदु है, ठीक है। P Q R क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन है बाबू, पांचवा क्या कह रहा, पांचवा कह रहा है बेटा कि क्या कह रहा है कि देखना ध्यान से, A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए, ठीक है बेटा। कहा है A जो है x1, y1 है, B जो है x2, y2 है, और C जो है बेटा x3, y3 है, ठीक है। तो निर्देशांक बताना बेटा, इसके केंद्रक का निर्देशांक, तो निर्देशांक जो होंगे बेटा x बराबर होगा, ध्यान देना, x बराबर जो होगा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और y केंद्रक का निर्देशांक मान लिया x, y, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y का होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये हो जाएंगे बेटा इसके निर्देशांक, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया यहीं पे खत्म, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 1 मिनट का टाइम हमको आप लोग दे दो, थोड़ा सा हम इंक डाल लें, क्योंकि इंक के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करते रहो और अच्छे से मेहनत करो, टाइम पास मत करो, क्योंकि एक क्वेश्चन चाहे जहां से पूछ लिया जाए, तो आप लोग पूरे किताब में या उस बेस पे कहीं से बाहर से पूछ लिया जाए तो फटाक से लगा दो, सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचना मना है, डायरेक्ट आंसर देना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा, नहीं 9 होगा, 10वां लगाना, ठीक है। क्या कह रहा है 10वां नंबर, देखना, कह रहा है तो बाबू 12 है, अभी 3 क्वेश्चन है, और 7 8 9 3 ही तो हालत पंचर कर दी है। चलो 10वां कह रहा है बिंदु A B C और D
से एक आयत ए बी सी डी बनता है। ठीक है बेटा, ए बी क्या कहा है, कहाँ गया, से एक आयत ए बी सी डी बनता है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्यबिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है? क्या यह आयत है? क्या एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। बेटा एक आयत बोला है, पहले ए बी सी डी एक आयत बोल दिया है, तो पहले जो बोला है उसको तो फॉलो ही किया जाएगा बेटा। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब निर्देशांक क्या बोला है बेटा, -1 कामा -1, -1 कामा -1। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, -1 कामा 4, -1 कामा 4। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, 5 कामा 4, क्या बोला है, 5 कामा 4। ठीक है, चौथा क्या बोला है बेटा, डी वाला 5 कामा -1, क्या बोला बेटा, 5 कामा -1। ठीक है, यह एक क्या है बेटा, आयत है। अब कहा है इससे के मध्य बिंदु से एक चतुर्भुज बन रहा है बेटा, तो यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है बेटा, Q है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, R है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, S है। ठीक है, इसको मिला के क्या बन रहा है बेटा, एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ऐसे बिना दिखे नहीं मिलेगा, ऐसे और इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे। अब यह बेटा पी क्यू आर यस एक चतुर्भुज बन गया। अब कैसा चतुर्भुज बना है बताना, आयत है, वर्ग है, या बेटा समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है? क्या है, यही पूछा है ना, आयत है, क्या बोला है, पी क्यू आर एस, वर्ग है, क्या आयत है या समचतुर्भुज है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, एक चीज देखना बाबू, बोला है क्या कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, Q जो है बी सी का मध्य बिंदु है, R जो है सी डी का मध्य बिंदु है, S जो है डी ए का मध्य बिंदु है। हम तो P Q R S का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। क्या होता है, x1 + x2/2 से। तो आपको बता रहे हैं, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो यहां से अगर निकालोगे बाबू तो देखना P के निर्देशांक हो जाएंगे -1 -1, -2 होंगे, 2 से भाग देंगे बेटा, -1 आएंगे, -1 + 4 तो कितना बचेंगे, 3, तो 3/2। तो बेटा बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे -1 कामा 3/2 होंगे। क्यों का ऐसे करोगे बेटा, तो -1 + 5 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 4 4 8 8 में 2 से भाग देंगे 4 होगा, तो कितना क्यू का होगा, 2 कामा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे R का करोगे बेटा, 5 और 5 10 होगा, 10 में 2 से भाग दोगे 5 होगा। ठीक है, 4 और -1 तो 3 बचेगा, 3 में 2 से भाग दोगे 3/2, तो R का हो जाएगा 5 कामा 3/2। ठीक है, यस का देखोगे 5 और -1 तो 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, -1 -2 होगा, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 होगा, 2 कामा -1। तो बेटा इन सब के निर्देशांक हम लोग निकाल लिए मध्य बिंदु के सूत्र से। आप लोग पूरा लिख के निकालना सूत्र। ठीक है, क्या यहाँ पे मानना इसका निर्देशांक x, y है, तो x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो इसका लिखना बेटा, ये क्या है, x1, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, ऐसे पूरा का पूरा सब करके निकालना है। ठीक है, अब बताना PQRS क्या है, एक वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है। तो बेटा PQRS के चारों भुजा की दूरी हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद इसके विकर्ण भी पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो विकर्ण भी पता होना चाहिए। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर आ गई, चारों भुजा बराबर में आ गए तो वर्ग है। अगर बेटा चारों भुजा बराबर आ गए, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं आई तो समचतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या करें, PQ के बीच की दूरी अगर देखें, क्या देखें, PQ के बीच की दूरी। ठीक है, तो PQ के बीच की दूरी अगर देखेंगे बाबू, तो x1 बराबर P वाला देखेंगे, x1 बराबर -1 होगा, x2 बराबर बेटा Q वाला देखेंगे 2 होगा, y1 बराबर 3/2 होगा और y2 बराबर 4 होगा। बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा x2 कितना होगा, 2 होगा, -1 होगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, ये कितना बेटा 4 है, -3/2 का स्क्वायर, तो 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, कर लोगे आप लोग ना, तो 3 त्रिक का 9 होगा प्लस 5 25/4 होगा। इसका इसमें एलसीएम लेंगे बेटा, तो 4 9 36 प्लस 25/4 होगा, यह पूरा बेटा करड़ी में रहेगा। ठीक है, तो 36 25 कितना हो जाएगा, 61 होगा,
और यह बेटा 4 बाहर होगा तो कितना 61/2 हो जाएगा। कड़ी में 61/2 हो जाएगा पी क्यू के बीच की दूरी। ठीक है, पी क्यू के बाद बाबू क्यू आर के बीच की दूरी देख लो। क्यू आर के बीच की दूरी देखना। ठीक है, क्यू आर के बीच की दूरी। अब क्यू आर के लिए बाबू x1 क्यू वाला होगा क्या है 2, ठीक है, और x2 आर वाला 5, y1 बेटा 4 और y2 बराबर 3/2। तो करोगे बाबू सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 5 है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेटा 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर प्लस बाबू 3 माइनस 4 दूनी 8/2 का पूरे का स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9 और प्लस 3 में से 5 8 गया माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 2 का 4। करोगे बेटा 4 9 36 प्लस 25/4। तो इसको बाहर निकाल देना बेटा 36 25 61/4 का 2 हो जाएगा। एक ये भी आ गया, 2 भुजा आ गया बेटा कड़ी में 61/2। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं बेटा आर एस। आर एस के बीच की दूरी देखेंगे। ठीक है, तो आर एस के बीच की दूरी अगर देखें बाबू तो इसमें x1 बराबर 5 x2 बराबर 2, x1 बराबर 5 x2 बराबर 2। ठीक है, और y1 बराबर देख लें बेटा y1 बराबर 3/2 आर एस बी एस पी भी निकालना ना, और y2 बराबर क्या है बेटा -1 है, यही है। तो क्या होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 -1 है बेटा माइनस y1 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -3/2 है। चलो देखते हैं आता कि नहीं आता है। यहाँ पे बेटा -3 का स्क्वायर और प्लस 2 1 कम 2 -2 -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -3 का 9 होगा और प्लस बेटा -2 -3 -5 होगा और -5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 का 4 होगा। तो करोगे यहाँ पे 36 प्लस 25/4 तो टोटल हो जाएगा अंडर रूट 61/4 का कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका भी आ गया अंडर रूट 61 कितना 2। इतना समझ में आया। अब बाबू आर एस के बाद हम देख लेते हैं एसपी के बीच की दूरी। क्या देखेंगे एसपी के बीच की दूरी। ठीक है, एसपी के बीच की दूरी देखेंगे बेटा x1 2 x2 -1, x1 बराबर 2 x2 बराबर -1 y1 बराबर -1 y2 बराबर -1। ठीक है, करोगे फार्मूला वही सेम। क्या होगा x2 -1 -2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एसपी सॉरी बेटा -1 -3/2 है, यहाँ पे 3/2 है। तो क्या होगा 3/2 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे -3 का स्क्वायर और प्लस 2 1 कम 2 होगा बेटा 3 2 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो करोगे 3 त्रिक का 9 और 5वां 25/4। तो करोगे 36 प्लस 25/4 बाहर निकालोगे बेटा इन अंडर रूट 61/2। चारों भुजा आ गए बेटा आपस में बराबर। तो 2 चांस बनते हैं, आयत का तो खत्म हो गया, वर्ग और समचतुर्भुज का। अब विकर्ण की लंबाई अगर बराबर आ गया तो वर्ग, नहीं तो समचतुर्भुज। तो बेटा पी आर के बीच की दूरी निकाल लो, पी आर के बीच की दूरी। ठीक है, पी आर के बीच की दूरी अगर देखेंगे बाबू तो क्या होगा x1 बराबर -3 होगा, क्या होगा x1 बराबर -1 होगा, सॉरी x2 बराबर कितना होगा 5 होगा, y1 बराबर 3/2 y2 बराबर भी 3/2 है। ठीक है, तो क्या होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 5 -1 तो 5 माइनस प्लस 1 होगा। ठीक है, y2 माइनस y1 3/2 -3/2। तो बेटा करेंगे 5 1 6 का स्क्वायर और प्लस यह 0 हो जाएगा, 6 का क्या होगा बेटा 6 आ जाएगा। तो पी आर के बीच की दूरी कितनी आएगी 6 आएगी। अब एसपी के बीच की दूरी, जैसे एक बीकड़ी है निकाल ली बेटा, दूसरा बीकड़ी है, एसपी के बीच की दूरी निकाल लो, एसपी के बीच की दूरी। ठीक है, तो करोगे बेटा x1 बराबर s वाला 2 और x2 बराबर q वाला 2। ठीक है, y1 s वाला -1 y2 बराबर कितना बेटा 4 है। तो करोगे बाबू इन अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 2 - 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 y2 4 है माइनस y1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यह 0 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, तो यह आएगा कितना
5। विकर्ण की लंबाई बेटा बराबर नहीं आई, इसका 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो क्या होगा, यह एक समचतुर्भुज होगा। क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म। यह क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्या है, लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को, और उसको भी खत्म करते, 2 क्वेश्चन बचा हुआ। वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन अब 2 क्वेश्चन के लिए तो रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि रोकने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस यही काफी है। और अगर पूरा प्रश्नावली लगाए हो तो केवल हिंट देने की जरूरत है, गर्दा तो आप लोग खुद मचाओगे। आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कह रहा है बाबू, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी से एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 वर्ग मात्रक है तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा बेटा, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज कह रहा बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, समांतर चतुर्भुज। अब कैसा बन रहा है पता नहीं, ऐसे हम लोग कर दिए, मान लो ए बी सी और क्या है, डी है। ठीक है, क्या ए बी सी डी दिया है बेटा, निर्देशांक -1, 2, 2, 3। 1, -2 है और 2, 3 है। ठीक है, 1, -2 है ना, 2, 3, a, 2 यहाँ पे दिया बेटा a, 2। उसके बाद क्या दिया है बाबू, -4, -3, -4, -3। और बेटा ABC एक त्रिभुज बना दे रहा है ABC, इसका क्षेत्रफल दिया है बेटा कितना, 12 वर्ग मात्रक। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है बेटा, त्रिभुज ABC जो एरिया दिया है बेटा, ये दिया है 12 वर्ग मात्रक। ठीक है, ज्यादा 3, 5 नहीं करना बाबू, हमें निकालना है क्या, बिंदु A का मान और इसकी ऊंचाई, यही पूछा है। एक चीज देखना, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी के बीच की दूरी जो होगी डीसी के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, ज्यादा 3, 5 मत करना। ए बी के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, बराबर होगी डीसी के बीच की दूरी। दोनों में पड़ रहा है बेटा, या तो वैसे निकाल सकते थे, या तो बेटा बीसी और एडी से भी निकाल सकते थे, तब भी ए का मान आ जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये आधार मिल जाएगा और हम थोड़ा सा अपना काम निपटा लेंगे। ठीक है, तो और नहीं तो ऐसे भी कोई वो नहीं था, चाहे जैसे आप लोग निकाल सकते हो, चाहे एडी और बीसी बराबर कर सकते हैं तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू ए बी के लिए x1 बराबर 1 होगा, x2 बराबर 2 होगा, y1 बराबर -2 होगा, y2 बराबर 3 होगा। डीसी के लिए करोगे तो x1 बराबर कितना है बेटा, x1 बराबर a ले लेते हैं, x2 बराबर क्या है बेटा, या x1 बराबर -4 ले लो, x1 बराबर -4, x2 बराबर a, y1 बराबर बेटा -3 और y2 बराबर 2 है। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, इन √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना बेटा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भी करेंगे बाबू, तो कितना है x2 a प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग, करड़ी हट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 3 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बाबू क्या बचेगा, a प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा 2 प्लस 3 का स्क्वायर बोलो या 3 प्लस 2 का स्क्वायर बोलो, बात खत्म, एक ही है ना, तो इसको खत्म कर दो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, a स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8 a हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ तो इधर क्या बचेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 माइनस 1 बराबर 0, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 बराबर 0। इसका फैक्टर कर दो। ठीक है, क्या है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 बराबर 0,
ए स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 3 है प्लस 15 बराबर 0। 5 3 15 और 5 3 8। गुणनखंड करने आप लोगों को आता होगा, ठीक है। ए कॉमन लेंगे, ए प्लस 5 होगा बेटा, और प्लस 3 कॉमन लेंगे, ए प्लस 5 होगा बराबर 0। ए प्लस 5 होगा बेटा और ए प्लस 3 बराबर 0। ए प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर -5 होगा, और ए प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर -3 होगा, ठीक है बेटा। तो ए का वैल्यू या तो -5 हो सकता है तो -3, तो क्या होगा, ए का वैल्यू बेटा -3 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि 5 लेंगे तो समांतर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना लेंगे हम, ए बराबर हो जाएगा बेटा -3 होगा, ठीक है। अब कहा है इसकी ऊंचाई, तो बेटा इसकी ऊंचाई मान लिया थोड़ा सा इधर बढ़ा दें, इसको इधर कर दें, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज एबीसी की हो जाएगी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी। अब बाबू एक काम करना, इसमें एबी के बीच की दूरी निकाल लो, केवल क्या करो, एबी के बीच की दूरी, एबी के बीच की दूरी, ठीक है। एबी के बीच की दूरी क्या होगा, √x2 - x1, 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 बेटा -y1 कितना है 3, और यहाँ पे कितना है बाबू 3, यहाँ पे माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 2 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 5 का 25, मतलब आ जाएगा बेटा इसका √26। ए बी के बीच की दूरी आएगी बेटा इन √26 आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर किया जाए, क्या दिया है त्रिभुज, एरिया जो दिया है बेटा, एरिया जो दिया है त्रिभुज ए बी सी का कितना दिया है 12 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ठीक है। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हमसे पूछा है, ये 12 हो जाएगा, 1/2 आधार बेटा क्या होगा, इसके लिए अगर देखेंगे हम ए बी हो जाएगा, क्या होगा बेटा ए बी, और गुणे ऊंचाई h मान लिया बराबर 12, 1/2 ए बी का √26 गुणे h बराबर 12, सबको उधर करो, ठीक है। तो h बराबर 12 है बेटा, ये बटे में है, गुणे में होगा √26, ऊपर नीचे बेटा √26 से गुणा कर दो, √26, तो h बराबर 12 गुणे 2 गुणे √26, यहां से क्या होगा बेटा अंडर हट जाएगा, तो 12 दूनी 13 दूनी 26, तो h बराबर 12 √26 बटे 13, इसकी ऊंचाई जो होगी बेटा ये आ जाएगा 12 करड़ी में 26 बटे 13, किसका क्वेश्चन नंबर बेटा ये हो गया 11 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया टाइम लेगा। कह रहा है यदि त्रिभुज डी ई और एफ एक त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ए बी सी, इसका मध्य बिंदु है बेटा डी, इसका मध्य बिंदु है, चलो इधर ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, डी, इसका मध्य बिंदु है ई, इसका मध्य बिंदु है एफ, ठीक है। इससे भी क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब इसके निर्देशांक दिए हैं बेटा, क्या दिए हैं, इसके निर्देशांक दिए हैं -1 कामा ए -1/2 5/2, इसका दिया बेटा -1/2 कामा 5/2, ठीक है। ई का निर्देशांक दिया है 7,3, इसका दिया है 7,3, ठीक है। एफ का निर्देशांक दिया है बेटा 7/2 कामा 7/2, 7/2 कामा 7/2, ठीक है। अब देखना अगर ए बी सी के हम निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है बाबू। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 कामा y1, इसको मान लेते हैं बेटा x2 कामा y2, इसको मान लेते हैं हम x3 कामा y3, ठीक है। तो बाबू यह क्या होगा, ए बी सी का ए बी का मध्य बिंदु होगा, यह बी सी का, यह ए सी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो ए बिंदु ए और बी के लिए अगर देखें हम, बिंदु डी का निर्देशांक इसको मान लिए बेटा x कामा y, ठीक है। तो क्या होगा बिंदु डी के निर्देशांक के लिए अगर देखें निकालना तो हमें ए सी का, ठीक है, बिंदु डी के
निर्देशांक पता है, लेकिन चलो क्या होगा बेटा, यह ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है बेटा, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो x बराबर x1 प्लस x2 और y बराबर y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, तो x कामा y जो होगा बेटा x1 प्लस x2 बाई 2 और y का y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना बेटा -1/2, y का वैल्यू 5/2, कितना है बाबू x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे करोगे y1 प्लस y2 बाई 2। बेटा क्या करना, तुलना कर देना। ठीक है, तुलना करने पर तुलना करोगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर -1/2, इससे कैंसिल बेटा, x1 प्लस x2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ऐसे y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर कितना 5/2, इससे कटेगा y1 प्लस y2 बराबर 5 होगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे बेटा डी का करोगे, ई का करोगे, ई के लिए जब देखोगे बेटा, ई के लिए जब देखोगे तो क्या होगा 7 कामा कितना है बेटा 7 कामा 3 है। ठीक है, तो बराबर किसका x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। इसका क्या होगा x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करोगे, तुलना करोगे। ठीक है, तुलना करोगे बेटा तो x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू कितना, x वाला 7 आएगा, तो x2 प्लस x3 बराबर 7 दूनी 14, ये आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद y2 प्लस y3 बाई 2 क्या होगा बेटा 3 होगा, तो y2 प्लस y3 बराबर 3 दूनी 6, ये समीकरण नंबर हो गया बेटा 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब हो गया ई। एफ के लिए देखोगे बेटा, एफ के लिए अगर देखोगे तो क्या होगा 7/2 है कामा 7/2 है, इसके निर्देशांक होंगे बेटा x3 प्लस x1 बाई 2 और y3 प्लस y1 बाई 2। इसका और इसका आधा होगा ना बेटा, तो तुलना करोगे, क्या करोगे तुलना। ठीक है, तो तुलना करोगे कितना होगा x1 प्लस x3 लिखो, x3 प्लस x1 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, x3 प्लस x1 बाई 2 बराबर 7/2, इससे काटोगे तो x3 प्लस x1 बराबर हो जाएगा 7। ये हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 5 मान लेना। ठीक है, समीकरण नंबर। ठीक है, और यहां से करोगे बेटा y3 प्लस y1 बाई 2 बराबर कितना है 7/2, ये भी है तो इससे कैंसिल, तो y3 प्लस y1 बराबर 7 हो जाएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये तो बाबू निकल गए। अब हमें x1 x2 x3 निकालने, y1 y2 y3 निकालने, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बेटा देखो x1 और x2 है, x1 और x2 कहीं पे है, x1 x2 नहीं है बेटा, x2 x3 है, x3 x1 है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 5 से लेना, लिखना समीकरण 3, एक मिनट बेटा 3 है कितना x2 माइनस x3 है, x1 x3 माइनस 5 कर देना। ठीक है, तो कितना बेटा x2 प्लस x3 बराबर 14 है। इसको करना बेटा x1 प्लस x3 करना, x3 प्लस x1 है तो x1 प्लस x3 लिख सकते हो, बराबर बेटा 7, घटाओगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर 14 में से 7 गया 7, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 7। ठीक है, यहां से बाबू देखना समीकरण 1 और क्या करो 7 को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 7 प्लस 1। ठीक है, कितना है यहाँ पे बेटा x2 प्लस x1 है, तो x1 प्लस x2 है तो x2 प्लस x1 लिख सकते हो। ठीक है, x2 प्लस x1 बराबर -1, ये है बेटा x2 माइनस x1 बराबर 7, जोड़ोगे इससे कैंसिल, 2 x2 हो जाएगा बराबर 7 में से 1 गया 6 बचेगा, तो यहां से बेटा x2 बराबर 3 दूनी 6, x2 का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू आ गया
3। तो यहां से अगर किया जाएगा x2 का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में चाहे जहां पे उठा के रख दोगे, ठीक है। x2 का वैल्यू बेटा समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है बेटा, x1 प्लस x2 बराबर -1 है। x2 का वैल्यू 3 है तो x1 प्लस 3 बराबर -1 है, तो x1 बराबर 3 इधर जाएगा तो -3, 1 -4 हो जाएगा। x1 का वैल्यू -4 हो गया, x2 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद बाबू समीकरण किसमें, x2 प्लस x3 ये वाला चल रहा है ना बाबू, तो क्या करो समीकरण 3 से कर दो। समीकरण 3 से क्या है, x2 प्लस x3 बराबर 14 है, x2 प्लस x3 बराबर 14 है, x2 का वैल्यू 3 है, x3 बराबर 14 इधर जाएगा, 14 में से 3 जाएगा, x3 का वैल्यू कितना आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया बाबू आपका x1 x2 और x3 का वैल्यू। अब y वाला देखना पड़ेगा, तो देखना क्या समीकरण नंबर यहाँ पे y कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 और कौन सा है बेटा समीकरण नंबर 4। यहां से देखोगे समीकरण 6 में से 4 को घटा दो, ठीक है। 6 - 4 करोगे तो 6 कितना है y3 और प्लस कितना है बेटा y1 है, लेकिन ना यहाँ पे y2 y3 है, y1 y2 है बेटा, y1 y2 है और यहाँ पे y2 y3 है, y3 y1 है। चलो ठीक है, देखते हैं कितना है बाबू, ये y2 y3 है, तो y2 समीकरण 4 - 6 करना, ठीक है बेटा, 4 - 6 करना। तो यहाँ पे कितना है y2 प्लस y3 बराबर 6 है, और यहाँ पे कितना y3 प्लस y1 है, तो y1 प्लस y3 लिख सकते हैं, बराबर कितना है 7 है। घटाएंगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 बराबर 6 में से 7 जाएगा -1। इसको मान लिया बेटा समीकरण अगला 8 था, 7 था ना, यहाँ पे 8 मान लो, समीकरण नंबर 8, ठीक है। अब बाबू y2 माइनस y1 हो गया, y1 प्लस y2, समीकरण बेटा 8 प्लस 1 कर देना, ठीक है, 8 प्लस 1 कर देना, 8 प्लस 1 नहीं है दूसरा होगा, ठीक है, 2 है। तो ये कितना है बेटा, यह है y1 प्लस y2 है, तो y2 प्लस y1 लिख सकते हैं, बराबर कितना बेटा 5, मतलब 8 प्लस 1 करो 2 करो, चाहे 2 प्लस 8 कर देना, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना है y2 माइनस y1 बराबर -1, बेटा जोड़ोगे इससे कैंसिल, y2 2 बराबर 5 में से 1 गया 4, तो y2 बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। y2 का मान बेटा समीकरण नंबर 4 में उठा के रख देना, और समीकरण नंबर किस में बेटा y3 का मान निकल जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना, ठीक है। समीकरण 2 से आ जाओ, देखते हैं समीकरण 2 से कितना है बेटा y1 प्लस y2 बराबर 5, तो y1 प्लस y2 का मान 2 बराबर 5, तो y1 बराबर 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण आ जाओ आगे, y2 प्लस y3 समीकरण 4 से देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 4 से कितना है y2 प्लस y3 बराबर 6 है, y2 प्लस y3 बराबर 6, y2 का वैल्यू 2 है, 2 प्लस y3 बराबर 6, तो y3 बराबर आ जाएगा बेटा 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मान अगर देखोगे बेटा, तो x1 का मान -4 है, यही माने थे -4 कामा y1 का वैल्यू कितना आया बेटा, y1 का वैल्यू आया 3, -4 कामा 3 हो जाएगा। यहाँ पे x2 y2 माने थे, x2 का मान आया है बेटा 3, और y2 का मान आया है बाबू कितना 2, 3 कामा 2, ठीक है। x3 का मान आया 11, यहाँ पे 11, और कामा y3 का वैल्यू आया है 4, 11 कामा 4। ये हो जाएंगे बेटा इसके आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 और यह विविधैच्छिक प्रश्नावली नंबर 7 खत्म हो गया, नंबर 7, ठीक है, खत्म हो गया। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।